नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीना सिंह है और मैं एज अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट मुंबई में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट कभी भी किसी महिला को अगर स्कैन में हमें पता चलता है कि ओवेरियन सिस्ट है, तो महिलाएं यूजुअली इस शब्द को सुन के बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाती हैं कि ये सिस्ट आया कहाँ से, क्या ये सिस्ट नॉर्मल है, क्या ये सिस्ट कैंसर तो नहीं है, और इस सिस्ट से क्या मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रेग्नेंट होने में कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, क्या ये सिस्ट को ऑपरेशन की ज़रूरत लगेगी, ये दवाई से चला जाएगा। तो ऐसे कई प्रश्न महिला के दिमाग में उत्पन्न हो जाते हैं जब हम सिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस के बारे में थोड़ा और चर्चा में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि सिस्ट शब्द का मतलब क्या है। सिस्ट यानी कि फ्लूइड से भरा हुआ कोई सैक। अगर हम नॉर्मल अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी देखें तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब कोई अंडे का ग्रोथ हो रहा होता है तो भी वो एक सिस्ट की तरह ही बड़ा होके ओव्यूलेट करता है, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल फंक्शनल सिस्ट के बारे में। उसमें सबसे पहला कॉमन सिस्ट है, वो है सिंपल सिस्ट। तो सिंपल सिस्ट बेसिकली जब कोई भी अंडा ग्रो करना शुरू करता है बट उसे पता नहीं है कि उसे कब रुकना है और वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर जाता है और ओव्यूलेट नहीं करता है, उसे हम सिंपल सिस्ट बोलते हैं। सिंपल सिस्ट यूजुअली कुछ महीने में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं और कभी कभार इन्हें हार्मोनल मेडिकेशन के द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे कॉमन सिस्ट होता है वो है कॉर्पस लूटियम सिस्ट। कॉर्पस लूटियम एक अंडे के शेल के तरह होता है। जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है तो बाहर की जो परत बचती है अंडे की, उसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। कॉर्पस लूटियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन एक औरत के शरीर में छोड़ता है, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है और इम्प्लांटेशन यानी प्रेगनेंसी रुकती है, तो यही जो प्रोजेस्टेरॉन हमारा कॉर्पस लूटियम हमारे शरीर में छोड़ रहा है, वो इस प्रेगनेंसी को शुरुआती दौर पे या शुरुआती महीनों में सपोर्ट करता है। मान लीजिए कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या एम्ब्रियो नहीं बना या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस लूटियम अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। तो ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सिस्ट है और हर महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल में पाया जाता है। कभी कभार हमारे कॉर्पस लूटियम के सिस्ट के अंदर ब्लड का कलेक्शन होने लगता है, जिसे हम हेमोरेजिक कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। इसमें महिला को पेन की शिकायत हो सकती है, बट ये ध्यान रखें कि हेमोरेजिक कॉर्पस लूटियम में और एंडोमेट्रियोमा यानी कि जो एंडोमेट्रियोसिस में सिस्ट पाया जाता है, ये दोनों अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ और बेनाइन या नॉन कैंसरस सिस्ट के बारे में। इसमें सबसे कॉमन होता है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट बेसिकली एक सिस्ट है जिसमें जर्म सेल्स पाए जाते हैं या जर्म सेल से ये बना हुआ रहता है। अब जर्म सेल्स एक बहुत ही यूनिक या आप कह सकते हैं एक बहुत ही अलग तरीके के सेल होते हैं, जिनके पास ये क्षमता होती है कि वो शरीर के किसी भी अंग में डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए ये पाया गया है कि डर्मोइड सिस्ट के अंदर कभी हमें दांत मिलते हैं, कभी बाल मिलते हैं, कभी हड्डी के टुकड़े मिलते हैं, तो कभी चमड़ी जैसे के पदार्थ भी मिलते हैं। तो ये डर्मोइड सिस्ट बहुत ही सिंपल होता है और कॉमन भी है। अब दूसरा जो सिस्ट होता है वो है एंडोमेट्रियोमा, जो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में पाया जाता है। एंडोमेट्रियोमा सिस्ट जो है स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस, जब हमारा एंडोमेट्रियोसिस ओवरी की परत पे हो और जब ब्लड कलेक्शन होने लगता है या पुराना खून जो होता है काफी समय तक इकट्ठा होता है, तो ये खून से भरा हुआ एक गांठ बना लेता है, जिसे हम एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। औरतों को एंडोमेट्रियोमा की वजह से काफ़ी तकलीफ होती है, इन्हें पेन की शिकायत रहती है। महीनों के दौरान, महीने आने के पहले या महीने ख़त्म होने के बाद भी औरतें काफ़ी पेन का एक्सपीरियंस करती हैं। रूटीन के इनके कार्य जो होते हैं वो काफ़ी लाइफस्टाइल में इन्हें दिक्कत आती है। संबंध रखते समय भी पेन होता है, बाथरूम या पेशाब करते समय भी बहुत पेन होता है, और कभी कभी
ये एक्सीडेंटली हमें सोनोग्राफी करने पे भी पता हो सकता है और पेशेंट को इनमें से कोई शिकायत नहीं हो सकती है। सबसे कॉमन जो कंप्लेन एंडोमेट्रियोमा के केसेस में पाई जा सकती है वो है निसंतानता या इनफर्टिलिटी की, क्योंकि ये अंडाशय के ऊपर होते हैं, अंडाशय में होते हैं एंडोमेट्रियोमा, तो ये अंडों की क्वालिटी और उनकी ग्रोथ को भी हैम्पर करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा सिस्ट है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम पीसीओएस के नाम से जाने जाता है। पीसीओएस यानी कि हमारे अंडाशय में, एक अंडाशय में 12 से ज्यादा छोटे छोटे सिस्ट होना। ये फॉलिकल्स ही हैं, ये अंडों का घर ही है, इसीलिए इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन सिस्ट, और सारे ये जो सिस्ट होते हैं ये जरूरी नहीं है कि ये कैंसरस सिस्ट हो। इनमें ये सारे जो सिस्ट मैंने अभी आपको बताया ये यूजुअली बेनाइन सिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिस्ट होते हैं जिनमें बॉर्डर लाइन कैंसर एबनॉर्मल सेल्स पाए जाते हैं और आगे जाके ये कैंसर में परिवर्तित होने के इनके चांसेस होते हैं। अगर कोई सिस्ट कैंसरस होता है या उसमें कैंसर जैसे फीचर्स का हमें डाउट होता है तो ये यूजुअली सोनोग्राफी या एमआरआई पे पता किया जा सकता है। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसे सिस्ट की तकलीफ रही है या आपको पेन है या आपको कोई डाउट है तो अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से ज़रूर इसके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।